जय माँ लक्ष्मी। अगर आप 16 दिवस ही महालक्ष्मी व्रत नहीं रह रहे हैं तो आप ऐसे करिए, महालक्ष्मी माता का मंदिर में ही एक साइड अच्छे से साफ सफाई करके और हाथी वाले जो दोनों साइड रहते हैं वहीं लक्ष्मी माता का फोटो मूर्ति जो भी आपके पास हो रख कर, अगर श्री यंत्र है तो वो भी रख दीजिए। रखने के बाद आप माता लक्ष्मी के घी का दीपक जलाकर स्नान करा के, घी का दीपक जलाकर स्नान कराइए, चंदन टीका करिए, भोग लगाइए। फिर एक श्री सूक्तम पाठ आता है जो 16 दोहा का बोला जाता है। वहीं 16 दोहा आप 16 दोहा मतलब 16 दोहा के एक बार माना जाएगा, तो वहीं 16 दोहा श्री सूक्तम का 16 बार पाठ करिए। आपको जब समय मिले चंदन टीका घी भोग लगाने के बाद, घी का दीपक जलाकर चंदन टीका करने के बाद आप अगर अपना घर का काम कर रहे हैं तो घर का काम वगैरह कर लीजिए। फिर घी का दीपक जलते रहे आपका, तो आकर जल्दी से अपना बैठ जाइए और 16 बार वहीं पाठ करिए। 16 एक एक दोहा मतलब एक पाठ में 16 दोहा आएगा, तो 16 बार उसे पाठ करिए और 16 बार एक कंडा छोटा सा जलाकर उस पर 16 बार वही श्री सूक्तम 16 बार मतलब एक बार मतलब 16 दोहा हो जाए, तो एक बार में 16 दोहा बोलकर हवन करिए। फिर पहले गणेश जी के नमो गणसाय नमः सोहा बोलते हुए नहाइए। फिर इसके बाद आप यही श्री सूक्तम आता है, ओम हरड़योड़ सूरजताम चंद्रा हिमय लक्ष्मी जात वेदम है। आव ऐसे है, बुक नहीं है मेरे पास, देख कर बताती, मैं पढ़ती हूँ। थोड़ा अटपटा मतलब कि नहीं, इस समय देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं बाहर हूँ। और एक बार में 16 अध्याय आएगा, तो एक पाठ करके आप हवन कर दीजिए 16 बार। वहीं पढ़कर अंतिम में सोहा बोलते हुए 16 दोहा का और 16 माला कीजिए। बस आपका पूरी 16 महालक्ष्मी व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आपके घर में कर्ज से मुक्ति होंगे और माता लक्ष्मी का कृपा आपके ऊपर बनी रहेंगी। घर में आगमन होगा, धन का आगमन होगा, माता लक्ष्मी कृपा होगी। तो ये सही ऐसे नियम करके एक दो नियम आप करेंगे तो आपका व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो आप लोग ऐसे करिए और पूजा वगैरह करते। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं रहना भी चाह रहे हैं तो, लेकिन पूजा के समय आप साफ रहना होगा। सुबह ही उठकर जल्दी बाल वाल धो के नहा लीजिएगा। 16 दिन का ब्रह्मचर्य रह गए तो और अच्छा है। चलिए रखती हूँ, धन्यवाद। और अंतिम दिन अगर आप चाहें तो चौकी पे माता रानी को ही फोटो मतलब रख कर माता रानी बिछा के आप विधिवत श्रृंगार का सामान होगा, एक सामान खरीदेंगे, 16 सामान हो जाएगा। 16 श्रृंगार का सामान जैसे काजल, पाउडर, बिंदी विंदी सब मिलाकर 16 हो जाएगा। वही 16 चढ़ाकर और 16 लड्डू बनवा लीजिए, पेड़ा बनवा लीजिए, वो चढ़ाकर आप आरती पूजा करिए, 16 माला करिए, 16 हवन करिए और 16 बार श्री सूक्तम का जाप करिए। आपका संपूर्ण पूजा हो जाएगा। 16 महालक्ष्मी व्रत का पूजा आपका हो जाएगा। और रही बात कथा सुनने का, तो मोबाइल में कथा सुन लीजिएगा, मैं भी डाली हूँ। और भी अगर आपको कहीं और से सुनना तो वहाँ से भी सुन सकती हैं। अगले साल का डाली हूँ, अभी मैं बनाकर डाल दूँगी। और अगर आपके पास स्फटिक का महालक्ष्मी यंत्र नहीं है तो आप मार्केट से जाकर ले सकती हैं, कोई भी एक ले लें। स्फटिक का ले लें या तांबे का ले लें या जैसे हुए, या एक कागज़ आता है वो मार्केट में मिलता है, पूजा वाली कागज़ बोल जाए, उस पर ही बनवा लीजिए। आप ऐसे ही करके माता लक्ष्मी का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को अनार बहुत प्रिय है, तो आप अनार से ही, अगर स्फटिक अगर आप कोई भी यंत्र रखें तो अनार के जूस से माता लक्ष्मी को स्नान कराइए। गन्ने के रस से कभी कभी स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। 16 दिन का समय है। ऐसे ऐसे आप एक एक करके नहला के, आप व्रत नहीं भी है तो ऐसे पूजा करके संपूर्ण फल की प्राप्ति लीजिए। माता लक्ष्मी का कृपा प्राप्त होगी। 16 माला करिए। ओम श्री श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, ये वाली वो अगर माला करेंगी, कोई बड़ा वाला अगर मंत्र कर रहे हैं तो एक बार कर लीजिए, इसे और इसे छोटा वाला करके कुल मिलाकर 16 कर लीजिए। दोनों समय अगर एक समय नहीं कर पा रहे हैं, दोनों समय मिला के कर लीजिए। पाठ उठ जरूर सुन लीजिएगा, मोबाइल में ही सुन लीजिएगा। और अगर बुक है तो बुक से अपना पढ़ लीजिए, नहीं तो पाठ है सुन लीजिएगा। और आपको अगले साल का मैं डाली हूँ कथा
लेकिन अब इस साल भी अभी डाल दूंगी। और जो शुभ मुहूर्त वगैरह जो सब कुछ मैं 1-2 दिन पहले ही वीडियो डाली हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा कब का शुभ मुहूर्त बताई हूँ। और गाइज मैं बाहर आई हूँ, बाहर से आप लोग को वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। और हवन कैसे करेंगे ये मैं कल करूँगी, तो आप लोग को वीडियो बनाकर दिखा दूँगी कैसे। थोड़ा सा छोटा सा कंडा सुंगा कर घी और चीनी और उसमें पंचमेवा बुक कर रख दीजिए, काजू बादाम ये सब मिलाकर बुक कर रख दीजिए। और जो बड़ा वाला वीडियो मैं बता रही हूँ, जो डाली हूँ परसों का, उसमें ये सब बताई हूँ। तो पंचमेवा पीस कर उसी में थोड़ा सा चुटकी भर मिलाकर उसी से हवन करिए। घी आपका ज़्यादा रहे, ज़रा सा चीनी डालिए बस। और ऐसे चम्मच से उठा उठा कर अग्नि में डालते रहेंगे, आपका अग्नि जलता रहेगा। नहीं जलेगा तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंडा सुनगार कर हवन करना है आप लोग को। स्क्रीन पर जो देख रही हैं, जो चल रहा है वीडियो, मतलब महालक्ष्मी का जो पूजा की हूँ, वो मैं अपना अगले साल का 1-2 वीडियो मेरे पास था, फोटो था, तो मैं लगा दी हूँ। तो आप लोग देखिए, सरल विधि से ऐसे ही पूजा करिए। और गाइज जब तक पूजा पाठ करिए तब तक आपका दीपक घी का जलता रहे। बाद में अगर घी खत्म हो जाए पूजा करने के बाद 15-20 मिनट 1 घंटा जब तक आपका जले दे, इसके बाद अखंड दीपक अगर आपको रखना हो तो रख सकते हैं, लेकिन नहीं रखेंगे मतलब पूजा करते समय तक जले। और इसके बाद न जले तो भी कोई बात नहीं है। फिर शाम को आप आरती करते हुए दीपक जलाकर आरती करिए। और लेकिन दीपक अच्छे से माँज धोकर तब दीपक जलाकर आरती करिए। और जब आरती करने के बाद जब तक जले तब तक जलने रहे। अगर आपका माला बाकी है तो माला कर लीजिए, पाठ बाकी है तो पाठ कर लीजिए। ऐसे ही 16 दिन का नियम करिए और संपूर्ण फल की प्राप्ति करिए। लेकिन 16 वाला वो पाठ नियम रख लीजिए। कोई नियम एक जरूर रखिए, 1 2 3 जितना आपको नियम करना है। मतलब पाठ करने वाला नियम बताई हूँ, हवन करने वाला नियम तो डेली करना है आपको। माला 16 माला अगर आपका नियम है तो 16 माला करिए, नहीं तो 5-11 जितना आपका नियम लेना हो लिया, लेकिन 1 2 3 नियम जरूर लेना है। और ऐसे पूजा करिए, महालक्ष्मी 16 दिवस से पूरी फल की प्राप्ति होगी।